हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन शुरू करते हैं आगे का नेक्स्ट। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो था डेटा कम्युनिकेशन। लास्ट जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में था। आज अपन डेटा कम्युनिकेशन के बाद के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन में अपन ने परिभाषित किया था कि क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन। जब अपन एक नोड से दूसरे नोड पर कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी डेटा को भेजते हैं, तो उस पार्ट को या उस टेक्नोलॉजी को या उस टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब ये जो डेटा कम्युनिकेशन होता है इसके बेसिक 3 पिलर्स होते हैं। वैसे तो अपन ने पढ़ा था इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। जो भेजने वाली डिवाइस है उसको सेंडर बोलते हैं, जो जिसके पास भेजा जाता है वो रिसीवर कहलाता है, जो भेजने का काम करता है कम्युनिकेशन चैनल उसको अपन नेटवर्क बोलते हैं, जो चीज़ भेजी जाती है या जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो मैसेज कहलाती है, और जो ओवरऑल कंट्रोलिंग का काम करता है उस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। आज अपन इसके 3 बेसिक पिलर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन 3 के बाद अपने पास एक मॉडल आएगा जो कि अपना स्टैंडर्ड मॉडल है। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर 3 जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है डेटा ट्रांसमिशन मोड, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो अपना कहलाता है डेटा ट्रांसमिशन मोड। अभी अपन इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा कहलाता है नेटवर्क टाइप, और जो थर्ड है वो कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी। ये 3 बेसिक ऐसे पिलर्स हैं जिनसे डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। देखो, तीनों अपने को कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। जैसे डेटा किस प्रकार से जाएगा या किस प्रकार से ट्रांसमिट होगा, वो चीज़ अपने को बताता है डेटा ट्रांसमिशन मोड। हाउ डेटा ट्रांसमिट, कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, किसके माध्यम से होगा, वो अपना कहलाता है ट्रांसमिशन का जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है नेटवर्क टाइप, सेकंड टाइप। और थर्ड, किस चैनल के तहत जाता है या किस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हुए, या फिर कम्युनिकेशन का पाथ किस पार्ट को या किस टर्मिनोलॉजी को फॉलो करता है, वो कहलाएगा उसका टोपोलॉजी स्ट्रक्चर। मतलब कैसे जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, वो माध्यम कैसे बना हुआ होगा, ये तीनों चीजें अपन डिफाइन करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर इन 3 एलिमेंट्स के द्वारा। हाउ डेटा ट्रांसमिट, विच मीडियम डेटा ट्रांसमिट्स, हाउ ट्रांसमिशन मीडियम कंस्ट्रक्ट और कम्युनिकेट। ये 3 पार्ट अपने बेसिक कहलाते हैं। आज अपन शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, इसको अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि किसको कहते हैं अपन डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब ये होता है हाउ डेटा ट्रांसमिट, डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। क्या होता है डेटा ट्रांसमिशन की परिभाषा, कि डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है अपन डेटा को एक नोड से दूसरी नोड पर ट्रांसफर करते हैं। नोड का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है जिसमें 2 कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, डेटा को स्टोर कर सके, नंबर 2, डेटा को फॉरवर्ड कर सके। और डेटा का मतलब वही 5 कैटेगरीज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन, जो मर्जी अपन यूज करें। वो डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा या उसका ट्रांसमिशन का जो तरीका है वो क्या होगा, उसको डिफाइन करने के लिए या उसको परिभाषित करने के लिए अपने पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। ये परिभाषित करते हैं कि डेटा किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है। बिल्कुल सिंपल है। डेटा ट्रांसमिशन के 3 तरीके हो सकते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, या अपन यूँ कहें कि डेटा ट्रांसमिशन 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट ट्रांसमिशन मोड कहलाता है सिंप्लेक्स मोड। सॉरी, जो पहला पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड।
सेकंड जो पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड। और थर्ड जो होगा उसको अपन बोलेंगे फुल डुप्लेक्स मोड। ये तीन कैटेगरीज होती हैं डेटा ट्रांसमिशन की। कौन कौन सी होती हैं तीन? सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तीनों के अंदर बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तीनों काम वही करती हैं, डेटा को ट्रांसमिट करवाती हैं, पर डेटा किस प्रकार से जा रहा है वो अपने को तीनों के अंदर अलग अलग असाइन किया जाता है, या तीनों कैटेगरीज अपना अलग अलग तरीके से रन करती हैं। अब देखिए कैसे होगा ये रन। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है? सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है इसकी तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से अगर अपन कॉम्प्लेक्सिटी देखें इन ट्रांसमिशन मोड्स की, तो वो 1 नंबर सबसे सिंपल, 2 नंबर एवरेज या मीडियम और 3 नंबर कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से बढ़ता है। डेटा ट्रांसमिशन के बारे में ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इनके बारे में अपन एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। एक सिंपल डायग्राम से अपने को सारा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं सिंप्लेक्स मोड। ये पढ़ें, इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं। अपना पढ़ने के पीछे उद्देश्य है कि अपन डेटा ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, हाउ डेटा ट्रांसमिट फ्रॉम वन नोड टू अदर और फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज नोन एज डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। तो यहाँ अपन इस सिंप्लेक्स मोड से वो चीज़ असाइन करेंगे कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है या किस प्रकार से डेटा ट्रांसमिट होता है। किस किस के बीच में? डेटा ट्रांसमिशन का सेम टॉपिक है या सेम कॉन्सेप्ट है, अपन ने पहले भी पढ़ा है। डेटा हमेशा सेंडर से जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। कैसे जाएगा? ये सपोज अपना सेंडर डिवाइस है, अपन ने इसको बोल दिया सेंडर। कोई भी डिवाइस हो सकती है, ये कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई भी अपना दूसरा ऐसा एलिमेंट या डिवाइस जो डेटा को स्टोर कर सकती हो। ये अपना रिसीवर है जिसके पास डेटा जाना है। अब सिंप्लेक्स मोड क्या कहता है? अगर केवल सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज सके तो वो जो ट्रांसमिशन मोड है उसको अपन बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। In simplex mode, only sender can transmit data to receiver. Receiver never back transmit data to sender. मतलब केवल वन वे जो ट्रांसमिशन हो, वन वे, देखो मैंने एरो लगाया है बिल्कुल, कि सेंडर ही किसके पास डेटा भेज सकता है? रिसीवर के पास। रिसीवर वापस सेंडर के पास कोई भी डेटा नहीं भेज सकता हो। अगर ऐसा अपना टर्मिनोलॉजी हो नेटवर्क का या ऐसा अपना डेटा ट्रांसमिशन हो तो वो ट्रांसमिशन मोड क्या कहलाएगा? सिंप्लेक्स मोड कहलाएगा। इसके अंदर क्या खासियत होती है? वन वे ट्रांसमिशन होता है। वन वे ट्रांसमिशन का मतलब सिर्फ एक ही तरीका है ट्रांसमिट करने का, या एक ही डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है वो? सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर कभी भी वापस सेंडर के पास डेटा नहीं भेज पाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपना कहलाएगा सिंप्लेक्स मोड। अब ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम अपन यूज करते हैं इसके अंदर। नॉर्मली इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे अपन बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका एक एग्जाम्पल है, माउस इसका एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कीबोर्ड से अपन कुछ भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम का कोई डेटा कीबोर्ड के पास आया हो? नहीं होता ऐसा। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ अपने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि सिर्फ सेंडर ही है वो डेटा भेज रहा है रिसीवर के पास। रिसीवर कभी भी डेटा वापस नहीं भेज रहा है किसके पास? सेंडर के पास। तो इस टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन होता है या वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये अपना सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। कीबोर्ड है, माउस है या दूसरे ऐसे कई मीडिया हैं जिनको अपन इस प्रकार से या इस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड। देखिए दोनों में, तीनों के अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है, बहुत ही स्लाइटली फर्क है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड।
हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स का मोड का मतलब होता है जिसके अंदर बोथ वे ट्रांसमिशन हो। बोथ वे ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? सेंडर भी रिसीवर के पास डेटा भेज सकता है एंड रिसीवर ऑल्सो कैन ट्रांसमिट डेटा टू सेंडर। इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है उसको अपन बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। किस प्रकार का? व्हेन बोथ वे सेंडर कैन ट्रांसमिट डेटा टू रिसीवर, ऑल्सो रिसीवर कैन ट्रांसमिट डेटा टू सेंडर। जब दोनों ही प्रकार से डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो तो उस चीज को अपन बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज होती है, पहली कैपेबिलिटी वो है बोथ वे ट्रांसमिशन। ये अपना हो गया फर्स्ट। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। क्या रिस्ट्रिक्शन है वो? कि जब सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज रहा होता है उस टाइम रिसीवर कभी भी सेंडर के पास डेटा नहीं भेज सकता है। मतलब ऑन सेम टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डेटा टू अदर। एक समय में, या अपन यूं बोल सकते हैं ऑन पर्टिकुलर टाइम या ऑन सेम टाइम, केवल एक ही जो नोड होती है वो दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, दूसरी नोड वापस उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलेंगे? इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड। इसके अंदर सिंपल सा तरीका है कि दोनों वे में ट्रांसमिशन होता है, सेंडर भी रिसीवर के पास डेटा भेज सकता है, रिसीवर भी वापस सेंडर के पास डेटा भेज सकता है। लेकिन एक समय में, एक समय का मतलब जब अपन किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, मान के चलो कि सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज रहा है, उस टाइम कभी भी वापस रिसीवर सेंडर के पास डेटा नहीं भेज पाएगा। इस रिस्ट्रिक्शन के साथ जब अपना बोथ वे ट्रांसमिशन होता है तो वो अपना कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। देखो थोड़ा सा फर्क आ गया। सिंप्लेक्स का मतलब क्या था? केवल एक ही प्रकार से ट्रांसमिशन होता था, एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिशन होता था। कौन सी डायरेक्शन के अंदर? सेंडर टू रिसीवर, कभी भी वापस ट्रांसमिशन नहीं होता था। दूसरा जो हाफ डुप्लेक्स आया, इसमें दोनों वे में ट्रांसमिशन होता है, लेकिन एक शर्त के साथ। कौन सी शर्त है? केवल एक समय में या सेम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक ही जो नोड है वो दूसरे के पास डेटा भेज सकती है, दूसरी नोड कभी भी पहले के पास डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाती है। इसको अपन बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसके भी एग्जाम्पल है। आपने नाम सुने होंगे, वॉकी टॉकी होता है। वॉकी टॉकी देखा है ना आपने, सुना भी होगा आपने। वॉकी टॉकी में क्या होता है? एक आदमी बोलता है पहले कि दिस इज मैसेज फ्रॉम ये X to Y ओवर। उसके बाद ओवर का मतलब ये है कि मैंने मेरा डेटा भेज दिया है। फिर दूसरा बोलता है आई रिसीव्ड दिस फ्रॉम Y फ्रॉम X, किसी भी तरीके से, मतलब कि एक जो सेंडर है वो रिसीवर के पास डेटा भेज रहा है, X पर्सन पहले Y के पास भेजेगा, Y बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं कर पाएगा जब तक उसका डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता ट्रांसमिशन। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर Y उसको रेस्पॉन्ड करता है। Y का मतलब रिसीवर वापस X को रेस्पॉन्ड करता है। मतलब ट्रांसमिशन दोनों तरीके से हो रहा है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर पा रही है डेटा को, दूसरी डिवाइस सिर्फ लिसन कर रही है। जैसे अपना वॉकी टॉकी है, सिटीजन बैंड है, रेडियो बैंड होता है। रेडियो के अंदर जब ट्रांसमिशन होता है, ये एक बहुत पुराना ट्रांसमिशन बैंड है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। उसके अंदर भी मिलिट्री पर्पज़ में भी जब डेटा भेजते थे तो वो एक पर्टिकुलर रेडियो सिग्नल का यूज़ करते थे, एक पर्टिकुलर बैंड का यूज़ करते थे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते थे। उसमें भी यही रिस्ट्रिक्शन थी कि डेटा भेजा जा रहा है दोनों तरफ से, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही बोलता था। इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन मोड है वो अपना कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। मतलब एक अमेंडमेंट हो गया, एक चेंज हो गया, एक फ़र्क आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं आया। अब आते हैं अपन तीसरे मोड के ऊपर। थर्ड जो है वो अपना कहलाता है फुल डुप्लेक्स। देखिए क्या क्या फर्क था इनमें। सबसे पहले सिंप्लेक्स पढ़ा, सिर्फ सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज सकता है। हाफ डुप्लेक्स, सेंडर भी रिसीवर के पास डेटा भेज सकता है, रिसीवर भी वापस सेंडर के पास डेटा भेज सकता है, लेकिन एक समय में एक। फुल डुप्लेक्स, बोथ वे ट्रांसमिशन।
मतलब सेंडर भी रिसीवर के पास डेटा भेज सकता है, रिसीवर भी सेंडर के पास डेटा भेज सकता है। इन दोनों के पास डेटा भेजने की कैपेबिलिटी है, या ये दोनों ही एक दूसरे के पास डेटा भेज सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ये वाला कॉन्सेप्ट, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस टाइम सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज रहा है उसी टाइम रिसीवर भी वापस सेंडर के पास डेटा भेज रहा है। दोनों के लिए कोई इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एक समय में एक ही भेजेगा। एक ही समय में दोनों एक दूसरे के पास डेटा भेज सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप सभी लोग यूज करते हो, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हैं, ये अपन यूज़ करते हैं। टेलीफोन का मतलब आप फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, दूसरा भी उसी टाइम आपके साथ बात कर रहा है, दोनों आप एक साथ बोल रहे हो, दोनों के पास एक साथ आवाज़ें आ रही है, दोनों एक साथ सुन रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्या है, इस फुल डुप्लेक्स की श्रेणी में आता है। मतलब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपन एक डेटा को दूसरे के पास भेजें, तो उसके लिए एक टाइम पर अपन भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, आप बिल्कुल भेज सकते हो। तो ये तीन अपने ट्रांसमिशन मोड होते हैं। तीनों ट्रांसमिशन मोड में एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट जो ट्रांसमिशन मोड है दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इट मीन्स ओनली सेंडर कैन ट्रांसमिट डेटा टू रिसीवर, रिसीवर डज नॉट एलिजिबल टू ट्रांसमिट बैक टू सेंडर। ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकेंड इज हाफ डुप्लेक्स। इट मीन्स sender can transmit data to receiver, also receiver can transmit data to sender. But there are a single highly restricted condition, which means a particular time only one node can transmit data to other. Second node suppose not to be transmit data to again back to one, because there are some restrictions. ये रीजन है इसके पीछे। तो यहां अपन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हाफ डुप्लेक्स के अंदर। थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। देयर आर नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसमिट डेटा इन सेंडर टू रिसीवर वे और रिसीवर टू सेंडर वे। बोथ कैन कम्युनिकेट डेटा एट पर्टिकुलर टाइम, एट सेम टाइम यू कैन से। तो इस केस को अपन बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तीनों के एग्जांपल्स बिल्कुल सिंपल है। जैसे फर्स्ट जो अपन ने सिंप्लेक्स मोड पढ़ा, कीबोर्ड है, माउस है, दूसरी ऐसी डिवाइसेज है, फ्लश डिवाइसेज जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा जो अपना होता है हाफ डुप्लेक्स, वॉकी टॉकी, सिटीजन बैंड, अपनी फैक्स मशीन्स होती हैं, इन सब के अंदर यही रिस्ट्रिक्शन है कि एक समय में एक ही भेज सकता है, एक दूसरा रिसीव करेगा। इसी प्रकार से तीसरा है जिसमें अपन मोस्टली लेते हैं वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल या फिर इंटरनेट के अंदर भी अपन डेटा भेज सकते हैं। अपन जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जितने भी हैं, आप उसी पर्टिकुलर टाइम पर दूसरे के पास डेटा भेज सकते हो, वही पहला डेटा आपके पास भेज सकता है। इसको अपन बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स कैसे चलते हैं इन तीनों के, सिंप्लेक्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ईजी है, मतलब उसका नेटवर्क बनाना सबसे ईजी है। हाफ डुप्लेक्स का सिंप्लेक्स की तुलना में जटिल है, लेकिन फुल डुप्लेक्स की तुलना में ईजी है, यानी कि ओवरऑल अगर अपन देखें तो एवरेज है। और लास्ट जो अपन ने पढ़ा है फुल डुप्लेक्स मोड, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। लेकिन डिग्री ऑफ ट्रांसमिशन में अपन बात करें तो फुल डुप्लेक्स जो है वो सबसे इफेक्टिव ट्रांसमिशन मोड है। हाफ डुप्लेक्स इसकी तुलना में थोड़ा कम है। सिंप्लेक्स सबसे लोएस्ट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों की यूटिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी वर्किंग के पर्पज से अपन ने पढ़ा है। तो ये तीन ट्रांसमिशन मोड होते हैं। इन तीनों के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में।